हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आप लोगों के सामने। कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक ठाक है? मैं अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में आपके सामने। मैं अभी राइट नाउ अपनी जिंदगी का जो एक डायमेंशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ वो है जो सोसाइटल टैबूज होते हैं उनके साथ मेरा किस तरह का रिलेशन रहा। मैं बहुत छोटी उम्र से लाहौर की सड़कों पे गलियों में घूमने फिरने लग गया, अपनी लाइफ को डिस्कवर करने लग गया, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने लग गया, पढ़ने लग गया, काम करने लग गया। हर तरह की चीज़ें मैंने देखनी शुरू की, ऑब्जर्व करनी शुरू की। तो मेरे जर्नी में कुछ ऐसे कंटेंट्स भी बहुत छोटी उम्र में मैंने ऑब्जर्व करने शुरू कर दिए जो कि उस एज के लिहाज से अप्रोप्रिएट नहीं समझे जाते और इसीलिए उनको टैबूज भी कहा जाता है और उनके बारे में डिस्कशन भी नहीं की जाती। टैबू को मैं हमेशा एक नेगेटिव टर्म के तौर पे लेता हूं। हम जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो हर तरह की चीजें होती हैं, अच्छी, बुरी, नुकसानदेह, फायदेमंद, पैसे कमाने वाली, पैसे जाया करने वाली। हम उसके बीच में से गुजर रहे होते हैं। तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तानी मुआशरे में कुछ चीजें बहुत छोटी उम्र में मुझे नजर आने लग गई, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि उनके बारे में बड़े जो हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट है, वो उन चीजों के बारे में डिस्कशन ही नहीं करती जो कि मेरे जैसे एक छोटे से टीनेजर को भी नजर आ रही थी। इस पे मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता था कि अगर ये चीजें मौजूद हैं, अगर ये चीजें आते जाते हमें नजर आ रही हैं और ये चीजें कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से हैंडल ना की जाएं तो नुकसानदेह होती हैं, लेकिन इनके बारे में बातचीत क्यों नहीं होती? इनको कंट्रोल, रेगुलेट और रजिस्टर करने की बात क्यों नहीं होती? और ऐसे क्यों बिहेव किया जाता है कि जैसे ये चीजें हमारी सोसाइटी में मौजूद ही नहीं? ऑफ कोर्स इनमें पोर्नोग्राफी है, इसमें ड्रग्स हैं, इसमें अल्कोहल है, इसमें गैम्बलिंग है, इसमें बहुत सी चीजें हैं। और मैं जब अपने टीनेजर्स में था उस वक्त इस तरह की सर्विलेंस मौजूद नहीं थी। सीसीटीवी कैमरास, मोबाइल में कैमरास, इंटरनेट, इस तरह की चीजें, सोशल मीडिया, इस तरह की चीजें नहीं थी। हम बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशंस में थे क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते थे तो कोई पता नहीं होता था एज ए स्कूल गोइंग किड कि हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, और जब हम घर जब तक नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक हम किन किन मराहिल से होके गुजर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमने हर तरह की चीजें जो हैं उन्हें ऑब्जर्व भी किया, उन्हें ट्राई भी किया, उनमें से बचे भी, उनसे नुकसान भी उठाया। और बहुत सी ऐसी चीजों के करीब करीब से मैं गुजरा जो कि डिस्कस ही नहीं होती बड़े लेवल पे, जिनको रेगुलेट, कंट्रोल, रजिस्टर करने का सोचा भी नहीं जाता, बात भी नहीं की जाती। अभी भी हम आजकल की खबरों में देख रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इस तरह से बात की जा रही है कि जैसे पहली दफा पता चला है कि ये चीजें हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं और अब इनको पकड़ो, इनको रोको, इनको ये जाने ना पाए और इनको इबरत का निशान बनाओ। मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं बहुत छोटी सी उम्र से, जबकि ये उस टाइम पे मेरे लिए खतरनाक थी, उस वक्त मैं इनके बहुत करीब करीब से होके गुजर रहा था, जिनसे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। उसके बारे में जिक्र ही नहीं है बड़ों की टॉक में, पॉलिसी मेकर्स में। कोई एजुकेशन ही नहीं है, सेक्स एजुकेशन नहीं है,
सोसाइटी में किस तरह मूव करना है उसकी एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे जहन में आज भी ये सवाल है कि एक चीज जो कि सोसाइटी में मौजूद है, कभी भी खत्म नहीं हुई थी और रुकेगी भी नहीं, उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, उसको रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना, उसको सुपरवाइज तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज ज्यादा नुकसान होता है। उसके बारे में एजुकेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये चीजें हमेशा से मौजूद थी और हमेशा रहेंगी। तो उनको रेगुलराइज और कंट्रोल और रजिस्टर किए बगैर उनको रोका भी नहीं जा सकता, और फिर उनकी एजुकेशन भी नहीं दी जाती कि अगर एक बच्चा या एक बड़ा या एक बुजुर्ग किसी भी एज ब्रैकेट में इन चीजों के साथ खड़ा हुआ होगा या इनके करीब से गुजर रहा होगा, तो उसने किस तरह बिहेव करना है, ना पेरेंट्स बताते हैं, ना स्कूल्स बताते हैं, ना कोई ट्रेनिंग दी जाती है, और ना ही उन चीजों को रजिस्टर और कंट्रोल किया जाता है, और ना ही रेगुलराइज किया जाता है। तो एंड में ये होता है कि जब वो चीजें हमारे हाथ में इंडिविजुअली आती हैं, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल आता है, हमारे हाथ में कोई फायदा उठाना या नुकसान उठाने की बारी आती है, तो हमें पता ही नहीं होता कि इस चीज को हमने हैंडल किस तरह करना है, इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किस तरह करना है, हमें कहां तक जाना है, वेयर टू से स्टॉप, वेयर टू से नो, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमने उसके मुताबिक कैसे काम करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो मेरा ये एक ओपिनियन है, मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कि कुछ चीजों को अगर हम लोगों ने कंट्रोल करना है तो हमें उन्हें रेगुलराइज, उन्हें रजिस्टर और उन्हें मेंशन और उसकी एजुकेशन देनी होगी। इसी को हम एग्जाम्पल बनाते हैं ड्राइविंग को। मैं समझता हूं कि बड़ी सड़कों पे ड्राइविंग जो है किसी भी किस्म की बहुत एक सेंसिटिव काम है, खतरनाक काम है। हर वक्त हम अपनी जान या किसी और की जान को रिस्क पे डाल के सड़क पे चल रहे होते हैं। तो उसके बारे में एक कानून है ना, उसके बारे में लाइसेंस तो है ना, उसके बारे में तरीके तो है ना, लॉज तो है ना। तो इधर एजुकेशन भी है उसकी कि किस तरह से चलाना है, क्या सिग्नल्स हैं, किस स्पीड से चलाना है, किस तरह की सीट बेल्ट पहननी है, जब आपकी गाड़ी में बच्चे हों तो उनको क्या किस तरह से हैंडल करना है। तो इन चीजों के बारे में क्यों नहीं, इनको टैबू क्यों बना दिया गया है, इनके बारे में हम खामोश क्यों हैं। ऑफ कोर्स हर चीज हर एक के बात करने की नहीं होती, हर एज हर चीज के बारे में फैसला करने की नहीं होती, लेकिन कोई तो होता है ना जो इन चीजों के बारे में फैसला करता है, जो इन चीजों के बारे में एजुकेट करता है, कोई इन चीजों के बारे में सीखता है, कोई इन चीजों के बारे में सुनता है। इससे पहले कि आपके बच्चों को बाहर की दुनिया अपने तरीके से बताए, इन चीजों के बारे में, इन चीजों के बारे में सिखाए और वो कोई बड़े नुकसान करें, हमारी सोसाइटी, हमारी स्टेट, हमारी हुकूमत, हमारे लॉज, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स को पहले से ही बता देना चाहिए कि ये देखो ये चीज ऐसी है, इसको इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है, इसमें ये खतरे हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, ये नहीं करनी है, अगर सामने आए तो किस तरह हमने इनकार करना है। मेरा ख्याल है कि कुछ चीजों को रोकना भी है अगर हमने, तो उसको रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना, उसको रेगुलराइज तो करना पड़ेगा ना, उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। इसी मैसेज के साथ, इसी थॉट के साथ वो भी साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें, जहां भी रहें खुश रहें। बाय बाय।